हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज हिस्ट्री चैप्टर 2 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। आइए हम बारी 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 इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो हम इसका ऑप्शन क्या करेंगे, इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, कार्ल मार्क्स ने किया था। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था, तो हम बोल सकते हैं यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था, तो कार्ल मार्क्स नहीं था। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वार एंड पीस को। किसको कहा जाता है, वार एंड पीस को। इसी तरह कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द मदर के लेखक कौन है। द मदर के लेखक कौन है, तो हम बोल सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी होगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बी होगा, मैक्सिम गोर्गी गोर्गिक। ठीक है। इसी तरह फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो हम बोल सकते हैं इंग्लैंड में समाजवाद का जनक, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक हम बोल सकते हैं क्या, ऑप्शन नंबर रॉबर्ट ओवन को कहते हैं, रॉबर्ट ओवन को कहते हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इनमें से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। इनमें से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अब देखिए, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई थी, तो हम ये 7 नंबर क्वेश्चन का होगा 1861 में। कब हुई थी, 1861 में हुई थी। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई थी, तो हम बोल सकते हैं 1861 में हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक की क्रांति हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी होगा, नवंबर 1917 में। कब हुई थी, नवंबर 1917 में हुई थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, रूसो किस देश का रहने वाला था। रूसो किस देश का रहने वाला था, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस का। कहाँ का, फ्रांस का रहने वाला था। ब्रेस्टली टोवर्स्क की संधि किस देश के बीच हुई थी, तो हम बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। कौन थे, फ्रेडरिक एंगल्स थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, तो हम बोल सकते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र का संपादन हम बोल सकते हैं 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1848 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी, तो हम बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, जर्मनी में। कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो हम बोल सकते हैं द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना ऑप्शन नंबर डी होगा, पेरिस 1889 में हुई थी। कब हुई थी, पेरिस और 1889 में हुई थी। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1991 में हुआ था। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे मैं इसका 20 और क्वेश्चंस आप लोग के सामने चैप्टर 2 का लेकर आऊँगा। थैंक यू।